Jai Hind everyone. Today we will discuss about the basic structure and anatomy of polyp in obelia. तो पॉलिप का जो फंक्शन है वो यहाँ पे है न्यूट्रिटिव फंक्शन। क्या फंक्शन है भाई? न्यूट्रिटिव फंक्शन। हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स में देखा था ओबीलिया के कि पॉलिप जो है उसमें टेंटिकल। अब हम इसके थोड़ा सा फंक्शन को स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ फंक्शन इसका है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब है फूड को कैप्चर करेगा और ये हेल्प करेगा डाइजेशन। ठीक है, तो कैसे करेगा वो हमको, जब हम हाइड्रा की बात करते थे तो वहाँ हमारा जो स्ट्रक्चर था हाइड्रा, उसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता था। तो इसको हम लोग मिनिएचर हाइड्रा की तरह कंसीडर करते हैं। इपीथेलियो मस्कुलर लेयर है ना, तो इपीथेलियो मस्कुलर सेल्स हो गई। अब यहाँ पे जो आपको ये येलो तरफ कलर से दिखाया गया है वो क्या है भाई बताइए? मिडल में क्या होता है? जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगा, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस होगा। तो मिडल में क्या था? मीजोग्लिया। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? मीजोग्लिया। दिस इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? नॉन सेलुलर है ना। अच्छा, कुछ सेल्स यहाँ पे देखिए ये पाई जा रही हैं, जैसे बैटरी की तरह सेल्स हैं ये सब, है ना। ऐसे ऐसे बैटरी की तरह सेल्स है ना। और हमने बताया था कि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है ये बैटरी की तरह, जो ये सेल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअली है आपका निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट है ना। हमने बताया था कि ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो कि किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेट्स में। और ओबीलिया में जब देखेंगे आप पॉलिप में, तो वो जो इसका टेंटिकल होगा उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अच्छा, चौथा स्ट्रक्चर क्या है भाई? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा स्ट्रक्चर क्या है? इसमें देखिए ये यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल कोर है ना। ये सेल्स जो है इसका कोर बनाती है, क्योंकि जो ओबीलिया में टेंटिकल्स होते हैं पॉलिप में, वो क्या होते हैं? सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं है ना। इसीलिए हम यहाँ पे ये जो इसका कोर है, जो मिडल पोर्शन है, ये सेल्स जिसमें ब्लू ब्लू कलर के न्यूक्लियस है, तो वो क्या है? गैस्ट्रोडर्मल कोर। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर हम एक्सटर्नल, अब तो हम लोगों ने पूरा टेंटिकल डिस्कस कर लिया कि टेंटिकल में क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोस्टोम है ना। ये क्या है? हाइपोस्टोम। माउथ के जस्ट पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है ना। तो ये ओबीलिया के पॉलिप में पाया जाता है। ये इसका माउथ है ना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बीच में ये जो कैविटी है, कैविटी आपको जो दिख रही है, ये कैविटी क्या हो गई? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है भाई, ये हो गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब देखिए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपका एंट्री और एग्जिट, हम जानते हैं इसके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, तो एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, वो है माउथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर करंट मेंटेन करना होगा। क्या मेंटेन करना होगा? वाटर करंट। तो वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ जो गैस्ट्रोडर्मिस है, इस पे क्या पाया जाएगा? कभी कभी इस पे फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजेला। ये स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करेगा भाई? ये प्रोपेल द
वाटर करंट, है ना। तो ये वाटर करंट को क्या करेगा, प्रोपेल करेगा, इसके अंदर उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। और देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओबीलिया के अंदर, किसकी जो ये बाहर से एक कवरिंग होती है, इसको क्या बोले भाई, पेरीसार्क, है ना। ये जो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, पेरीसार्क क्या है भाई, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, है ना। और ये बॉडी वॉल है इसकी, और इस बॉडी वॉल को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है ना। ये आपका आउटसाइड है, और ये किधर होगा भाई, गैस्ट्रोडर्मिस होगा, ये क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। तो देखिए ये कौन सी सेल है, बाहर की तरफ ये जो सेल्स है ये है आपका इपिथीलियो मस्कुलर सेल्स। ये क्या है, इपिथीलियो मस्कुलर सेल, है ना। ये इपिथीलियो मस्कुलर सेल्स है, और इपिथीलियो मस्कुलर सेल्स के बीच बीच में ये स्ट्रक्चर पाया है। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, नेमेटोसिस्ट। क्या है, नेमेटोसिस्ट। बहुत तरह के निमेटोसिस्ट होते हैं, तो इसमें जो निमेटोसिस्ट पाया जाता है वो है पेनेट्रेंट टाइप, है ना। कितने तरह के होते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूँगा, ठीक है ना। अब आप देखिए इपिथीलियो मस्कुलर सेल के स्ट्रक्चर को देखिए, ये इसका ब्रॉड फेस है। क्या है, ब्रॉड। देखिए ये चौड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है, और इधर देखिए ये पतला है, तो ये क्या हो गया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, पॉइंटेड फेस है ना, या नैरो फेस भी बोल सकते हैं, नैरो फेस, है ना। तो जो नैरो फेस है उस साइड में आपको यहाँ पे मसल फाइबर्स हैं। ये क्या है, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि मसल्स जहाँ पे भी हो, हम जानते हैं कि जो आपका ये पॉलिप है इसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि पर्पस क्या है, न्यूट्रिशन। तो कोई भी एनिमल है उसको कैप्चर करना है, पैरालाइज करना है, तो उसके लिए इसका मूवमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए, और उसके लिए किसका होना ज़रूरी है, नर्व नेटवर्क का होना देखिए ज़रूरी है। तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो येलो से दिखाया गया है, ये क्या है, मीजोग्लिया। ये क्या है, मीजोग्लिया। इट्स ए नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, और इस मीजोग्लिया के दोनों तरफ ये देखिए ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, ये क्या है, नर्व नेटवर्क है। क्या है, नर्व नेटवर्क, या नर्व टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसको कनेक्शन दे रहा है, देखिए ये यहाँ से मसल को फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सॉन्स जो हैं इस न्यूरॉन के, वो किसको सिग्नल दे रहे हैं, मसल को। इसीलिए तो बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है नर्व नेटवर्क होने की वजह से, ठीक है, और मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। अब देखिए दूसरे साइड में उस मीजोग्लिया के ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अनस्ट्रिप्ड सेल्स है। अनस्ट्रिप्ड मतलब स्मूथ मसल सेल्स है ना, स्मूथ मसल सेल्स है। और स्मूथ मसल सेल्स के बगल में देखिए फिर से न्यूरॉन है, तो इसका काम क्या होगा, इसको इनर्वेट करना, किसको, मसल सेल्स को। अनस्ट्रिप्ड मसल सेल्स जो हैं उनको क्या करना है, इनर्वेट करना है। तो इनर्वेशन की वजह से क्या होगा, जो ये गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोडर्मिस के ऊपर आपका फ्लैजेला भी पाया जा सकता है, हमने बताया आपको, है ना। ये मान लीजिए इसमें फ्लैजेला भी हो सकता है ना, जो कि वाटर करंट के मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये देखिए गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, है ना, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स क्या करती हैं भाई, देखिए इनके सरफेस को देखिए आप, इस पे क्या पाया जा रहा है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया
पोडिया पाया जा रहा है। अब इस स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या होगा? जो अमीबा में फंक्शन होता है सेम फंक्शन। सपोज करिए ये कोई बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया दिख रहा है, इसको ये इंगल्फ कर लेगा और ये यहाँ पे क्या बना लेगा? वैक्यूल, फूड वैक्यूल। और हम जानते हैं उसके साथ लाइसोसोम का फ्यूजन हो जाएगा और डाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? इस तरह का डाइजेशन क्या हुआ? इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ये सेल्स हैं, जो ये रेड सेल दिखाई गई, ये क्या है? ग्लैंड सेल। ये क्या है? ग्लैंड सेल है। और ग्लैंड सेल्स क्या सिक्रीट कर रही हैं? कुछ सिक्रीशन है इनका, है ना। सिक्रीशन में क्या होगा? एंजाइम होगा, जो कि क्या करेगा? ग्लैंड सेल की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर, तो दो तरह का डाइजेशन हमने बता दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ों को हमने यहाँ कोरिलेट। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।